राधिका, क्या बकवास कर रही हो तुम? पंडित जी की बात भूल गए। माँ जी, वो पंडित जी ढोंगी थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कौन पंडित? जो आपकी और चमक की सगाई कराने के लिए घर पे आए थे। हाँ। वो पहले भी आपकी गैर हाजिरी में घर आ चुके हैं। मुझे झूठी भविष्यवाणी करने के लिए तुम्हारे घर से ही किसी ने कहा था। लेकिन राधिका, तुम्हारी रिपोर्ट भी तो हमने करवाई थी, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ था ना कि तुम... वो रिपोर्ट नकली थी। उन पंडित जी की बात से माँ जी इतना ज्यादा डर गई थी, इसलिए उन्होंने आपको नकली रिपोर्ट दिखाई। एक माँ है वो, और एक माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी वजह से उसकी संतान पे किसी भी तरह का संकट आए, फिर चाहे वो वजह संतान की संतान क्यों ना हो। सॉरी मन्ना, हमें माफ कर दे, लेकिन हम क्या करते? हमें बस तेरी चिंता थी। राधिका, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो पंडित जी नकली थे? हाँ चाची सास जी, पंडित जी ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। हमारे घर से ही कोई फोन करके उन्हें बुलाया था। पक्का हमारी मम्मी ने ही उन्हें बुलाया होगा, है ना मम्मी? इतने झूठ, इतने फरेब जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशी उजाड़ के रख दी आपने। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां दिखाई दी, लेकिन किसी और की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी आपने। उसका क्या? उसके मन में जिंदगी भर के लिए आपने डर बिठा दिया कि वो मां नहीं बन सकती। उस बेचारी को जबरदस्ती पागलखाने भिजवा दिया आपने। दिव्या बेटा, हमें माफ कर देना। कोई माफी नहीं मिलेगी आपको। पर इस सब में और भी कोई शामिल है। तुम्हारी माँ भी राधिका को घर से निकालना चाहती थी। सुजाता, क्या क्या बकवास कर रही हैं आप? हाँ, क्या नौचना बकी जा रही है? हाँ, हम राधिका का बच्चा नहीं चाहते थे, लेकिन आप नकली पंडित को घर लेकर के आए। आपने राधिका के खिलाफ हमको भड़का करके हमारे मन में डर भर दिया। हम मानते हैं कि अपने बच्चे की बिखरी हुई जिंदगी को समेटने के लिए हमने घबराहट में कुछ गलत निर्णय ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने किए का इल्जाम हमारे सर पर डाल दें। प्लीज फूल आंटी, अब पहले ही हमारे परिवार में बहुत दरारें डाल चुकी, अब और झूठ बोलकर हमारे मन में गलतफहमी का बीज मत बोइए, क्योंकि अब हम आपके धोखे और फरेब में नहीं फंसने वाले हैं। इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है, ताकि कली पर कुछ आँच ना आए और सुजाता ही अगली बार हमारा वापस आने का जरिया बनेगी। मैं तो कहता हूँ चमक के साथ इन्हें भी पुलिस के हवाले करना चाहिए। मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ हाँ देवर जी, हाँ। अरे जग्गू, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो कोई इसे। बचकर कहाँ भाग रही हो? चट्टी कहेगी, पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसना।
शबनम जी, हम जानते हैं कि चमक और फूल आंटी ने बहुत बड़ी गलती की है, पर ये दोनों तो कली भाभी के रिश्तेदार हैं ना। हाँ, तो इस फूल आंटी के साथ साथ इसकी गवार बेटी कली को भी इस घर से बाहर कर दो। पता चले कल को ये गवार कली अपनी माँ के साथ मिलकर इस घर में कोई नए कारनामे ना कर दे। माँ आप ये उधर ही रुक जा। नहीं, हमारी गलतियों की सजा हमारी बेटी को मत दीजिए। हाँ ताई जी, इसमें कली भाभी की कोई गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने तो हमारा साथ दिया। जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, उन्होंने हम पे यकीन किया। और तो और, चमक का सच सबके सामने लाने में उन्होंने ही हमारी मदद की है। पापा जी प्लीज, इन लोगों को पुलिस के हवाले मत कीजिए, इन्हें बस शांति से यहाँ से जाने दीजिए। देखा आपने इसके साथ इतना बुरा किया, फिर भी ये चाहती कि आपको जेल ना भेजा जाए। ठीक है बेटा, तुम कहती हो तो मैं इन्हें पुलिस के हवाले तो नहीं करूंगा, लेकिन आप दोनों अभी के अभी अपना सामान लेकर यहां से निकल जाइए। और आइंदा अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? और एक बात अच्छे से याद रखिए, आपको ये माफी भी राधिका की वजह से मिल रही है, जिसको आप लोगों ने इतना परेशान किया है। हमें माफ कर दे, हमने जो भी किया बेटी के मुंह में आके किया। बस हम गांव चले जाते और वहां जाके अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे और दोबारा कभी आप लोगों को हमारी शक्ल नहीं दिखाएंगे। बेटा, हमेशा खुश रहना। अब समझ में आया मम्मी कि सब देवरानी जी की बात क्यों मानते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी और समझदार इंसान है, हमसे लाख गुना बेहतर। और आज आप उन्हीं की वजह से जेल नहीं गई। अब हमें बख्श दो और हमारे बीच फूट डालने की कभी कोशिश भी मत करना। हाँ हाँ, बहुत हो गए ये मगरमच्छ के आंसू समधन जी, अब जाइए। राधिका बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। हमने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। माफ कर। नहीं दादी, आप अभी क्या कर रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, हम सब तुम्हारे गुनहगार हैं, अपने परिवार को माफ नहीं करोगी? पापा जी प्लीज। सुजाता, तुम्हें कुछ नहीं कहना? सॉरी राधिका बेटा, हमें माफ कर दो। आप लोग प्लीज ऐसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। बस भोलेनाथ को शुक्रिया कहिए कि सारा सच सबके सामने आ गया। देवरानी जी, गौरी के पास जाइए, वो कब से माँ के प्यार के लिए तरस रही है। राधिका माँ बन सकती है तो गौरी के साथ खेलने के लिए उसका कोई भाई बहन भी चाहिए, है ना? अब गौरी रो रही दादी, हम आते हैं। हाँ, जाओ जाओ।
दिव्यम जी, क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहा हूं? देख रहा हूं कि सुकून कैसा होता है। मतलब? आंखें बंद करना। कुछ लोगों को ना घूम फिर के सुकून मिलता है, कुछ लोगों को पहाड़ों और वादियों में घूमकर सुकून मिलता है। मेरा जो सुकून है वो मेरी आंखों के सामने है।